भी जो महंगे सामान बेचते और खासतौर से ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों को खास तरीके से कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। झारखंड गठन को लगभग 21 साल होने वाले। जी हां, झारखंड गठन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में एक नई शुरुआत हुई है और यह है स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी की। दरअसल राज्य सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई तरीके अपना रही है। कोशिश है कि राज्य का जो रेवेन्यू है वो बढ़े, राज्य का खजाना बढ़े, लबालब हो, ताकि राज्य के विकास के कामों को राज्य में जल्दी से और आसानी से पूरा किया जा सके, राजकोषीय घाटा कम हो। और इसी को लेकर स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या असर आप पर पड़ेगा और सरकार को क्या फायदा होगा। रिपोर्ट देखिए। राज्य में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय। राज्य गठन के बाद पहली बार होगी बढ़ोतरी। 4 से 6% तक होगी स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी। सरकार का दावा, राजकोष होगा समृद्ध। बढ़ोतरी के विरोध में कारोबारी। प्रभावितों का दावा, कारोबार पर पड़ेगा बुरा असर। राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी में इजाफा करने का निर्णय लिया है। स्टांप ड्यूटी में 4 से 6% तक इजाफा हो सकता है। झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड वित्त अधिनियम के तहत निर्णय को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा। झारखंड बनने के बाद यहाँ कभी भी स्टांप ड्यूटी नहीं बढ़ा था और राजस्व का हानि हो रहा था। अभी कोविड के चलते राजस्व की कमी है। इसमें हम लोग का जो अनुमान है कि एक साल में 200 करोड़ रुपया का लाभ होगा। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा प्रभाव बड़े प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर ही पड़ेगा। गरीब या मध्यम वर्ग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, वो 50 लाख 1 करोड़ का जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, उसके लिए 1000-2000 कोई मायने नहीं रखता। स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का सबसे ज्यादा प्रभाव रियल एस्टेट के कारोबार पर पड़ेगा। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे सर्वाधिक प्रभावित क्रेता यानी कि खरीदार ही होंगे। ऐसे ही रियल एस्टेट प्रभावित है, बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है। आज सारे चैलेंजेस हैं, इसमें ये 2% स्टाम्प ड्यूटी का बोझ एंड यूजर माने कस्टमर के ऊपर में ही आएगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो माने जितने भी बिल्डर्स हैं या जो भी इस लाइन में काम करने वाले हैं उन पे आएगा। झारखंड गठन के बाद से पहली बार सरकार ने राज्य में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे राजकोष समृद्ध होगा। वहीं इससे प्रभावित होने वालों का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराएगी और कारोबार पर बुरा असर होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो स्टांप ड्यूटी बढ़ने का क्या और कैसा होगा इस रिपोर्ट के जरिए तो आपने जाना, लेकिन बावजूद कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको जानने की जरूरत है। तो हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आकाश, राजकोष समृद्ध होगा, ये तो अच्छी खबर है। आकाश जी देखिए, राज्य गठन को लगभग 21 साल हो गए, लेकिन अब तक राज्य में किसी भी सरकार ने कभी भी स्टांप ड्यूटी में इजाफा नहीं किया है। स्टांप ड्यूटी जो बिहार के समय से चला आ रहा था उसे ही बरकरार रखा गया। इसके पीछे सरकारों की क्या सोच रही है तो सरकारें ही बता सकती है, लेकिन मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्टांप ड्यूटी में 4 से 6% तक का इजाफा किए जाने का निर्णय लिया गया है और यह बाकायदा झारखंड विधानसभा से पारित कर निर्णय लिया गया है, जिसे झारखंड वित्त अधिनियम 2021 का नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद से, हालांकि अभी यह लागू नहीं है लेकिन कुछ ही दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा, तो इस अधिनियम के लागू कर दिए जाने के बाद से राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और जिस आय का इस्तेमाल राज्य सरकार राज्य के विकास में कर सकती है। हालांकि सरकार की यही सोच है और सरकार का मानना है कि इससे लगभग 200 करोड़ रुपए का
मुनाफा होगा, 200 करोड़ रुपए की आय होगी, जिसके जरिए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर कारोबारी जो हैं, चाहे वह मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबारी हों, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबारी हों, या फिर सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबारी हों, उनका यह मानना है कि यदि यह अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो एक तो पहले ही पिछला 2 साल कोविड की भेंट चढ़ गया, लोगों के कारोबार ठप रहे। रियल एस्टेट कारोबार की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी जो है वहीं से आनी है, तो रियल एस्टेट का कारोबार लगभग ठप रहा, जिसकी वजह से कारोबारियों की कमर टूट गई। अब उनका मानना है कि यदि इसे लागू कर दिया जाता है तो जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वह प्रभावित होगा, क्योंकि इससे कारोबार में और मंदी आएगी। उनका तर्क है कि महाराष्ट्र, बंगाल आदि जैसे राज्यों में न सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी कम किया गया बल्कि सर्कल रेट को भी घटाया गया, जिसके बाद वहाँ ये कारोबार बूम पर आ गया। ऐसे में यदि सरकार इस दिशा में सोचे और अपने फैसले पर पुनर्विचार करे तो अर्थव्यवस्था के चक्र को और तेज गति से घुमाया जा सकेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है तो आम मजदूर, किसान से लेकर सभी को इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर बात करें कि इसकी मार किस पर पड़ेगी या इसे झेलना किसे होगा, तो ये क्रेताओं पर ही इसका भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो कारोबारी हैं रियल एस्टेट क्षेत्र के, वो सारा कुछ कारोबारी भी जो हैं वो क्रेताओं पर डाल देते हैं और इसका भी खामियाजा क्रेताओं को भुगतना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि यदि कोई क्रेता 50 लाख की कोई परिसंपत्ति खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपया अतिरिक्त देना होगा। पहले ही उसे 15 लाख रुपए अतिरिक्त देने होते थे। तो इस तरह से एक आर्थिक बोझ निश्चित तौर पर पड़ेगा। हालांकि छोटे लोगों पर इसका असर कम पड़ेगा और मंत्री हफीजुल हसन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि महज 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का असर पड़ेगा, लेकिन गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए यह राशि भी एक बड़ी राशि साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार के पास टैक्स के पैसे नहीं होंगे, राजकोष की स्थिति, वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो फिर राज्य के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था के चक्र को चलाने का काम करते हैं, उनके भी हितों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए, ताकि सब कुछ एक सामान्य गति से चलता रह सके और किसी पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। जी, जुड़े आप और बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझाया कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने का क्या क्या असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है कि रेवेन्यू